बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो द्वारकाधीश जी की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। मेरे प्रिय श्रोतागणों, मेरे प्रिय भक्तों, मैंने आपके लिए कल 17 अध्याय सुनाया था, अर्थात 17वां अध्याय सुनाया था। आज आपके लिए 18वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर 18 अध्याय ही होते हैं और यह आज भगवत गीता समाप्त हो जाएगी। अतः आप घी का दीपक जला करके और इस 18वें अध्याय को सुने। कृष्ण भगवान की मूर्ति या लड्डू गोपाल जी को सामने रख करके इस 18वें अध्याय को सुने। अध्याय समाप्त होने के बाद आप आरती करें। मैं भी इस ऑडियो के माध्यम से, इस YouTube के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान की आरती करूंगा। आप भी आरती करें। 18वां अध्याय प्रारंभ होने से पहले 17वां अध्याय पर थोड़ी दृष्टिकोण डाल देते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, आपने तीनों गुणों के बारे में मुझे बतलाया है। अब मुझे इन तीनों गुणों के और भी विस्तार से मैं सुनना चाहता हूं। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने 17वें अध्याय में इन तीनों गुणों के बारे में और कुछ पूछा है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, यदि तेरी ऐसी इच्छा है तो मैं इनको और विस्तार से बतला देता हूं। ये तीनों गुण क्या क्या कार्य करते हैं और तीनों गुण ये कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, जो सतोगुणी व्यक्ति जो होते हैं वे देवी देवताओं की पूजा किया करते हैं और जो रजोगुण वाले व्यक्ति होते हैं वे यक्ष और राक्षसों की पूजा किया करते हैं और जो तमोगुणी मनुष्य होते हैं वे प्रेत और भूत गणों की पूजा किया करते हैं। वो अघोरी बनते हैं, वो शमशान में जाके पूजा किया करते हैं। तो हे अर्जुन, एक विस्तार से मैंने आपको ये भी समझाया है। अर्जुन कहने लगे, हे केशव, ये जो सात्विक गुण है और रजो गुण है, तमो गुण है, क्या इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है? आपने पिछले बताया है कि तमोगुण से व्यक्ति नरक में जाता है। तो हे प्रभु, क्या ये तमोगुण से हम सतोगुण में आ सकते हैं? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, अर्जुन, बिल्कुल आप सतोगुण में आ सकते हैं। आप अपने मन को समझाइए, अपने बुद्धि को समझाइए, जिसके कारण आप सतोगुणी बन सकते हैं और मुझे प्राप्त हो सकते हैं। तमोगुणी का आप त्याग कर सकते हैं। तमोगुणी एक नरक से दूसरे नरक की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे केशव, हे भगवान, सतोगुणी को कैसे ग्रहण किया जाए और तमोगुणी को कैसे दूर किया जाए? हे प्रभु, कोई सरल रास्ता बतलाइए। कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, यदि आपको शतोगुणी बनाना है
तो उसके लिए आपके खान पान में परिवर्तन करिए। तो वो परिवर्तन क्या करना है कि आपको फलों का सेवन करना चाहिए। यदि आप तमोगुणी से सतोगुणी बनना चाहते हैं तो उसके लिए श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं अर्जुन के लिए कि आपको रस युक्त फलों का सेवन करना चाहिए। चिकने पदार्थों का आपको सेवन करना चाहिए और प्रतिदिन 1 मिनट 2 मिनट के लिए ध्यान लगाना चाहिए। अपनी दोनों आंखों को नासिका के अग्रभाग को देखना चाहिए। मन की इच्छाओं को दमन करना चाहिए। कड़वे पदार्थ, खट्टे पदार्थ, लवण युक्त यानी अधिक नमक युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे और दहाकारक ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक नमक नहीं खाना चाहिए। यह सभी सतोगुण की ओर ले जाते हैं। हे अर्जुन, यदि तुम इन पदार्थों का सेवन करना बंद कर दोगे तो आपके अंदर सतोगुण उत्पन्न होने लगेगा। तो इसलिए कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे पदार्थों को आप छोड़ दो। तमोगुण आपसे हटने लगेगा। खाना खाते समय नहीं सोचना चाहिए। खाना खाते समय दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। खाना खाते समय चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि आप इस प्रकार का कार्य करोगे और इस प्रकार का आप प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से ही आप तमोगुणी से और सतोगुणी में आना शुरू हो जाएगा। आपका रूप बदलने लग जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जो तमोगुणी वाले होते हैं वो अधिक नमक खाते हैं, कड़वा खाते हैं, भोजन भी अधपका खाते हैं और रस युक्त पदार्थों का सेवन उनको अच्छा लगता है। दुर्गंध, बासी कुछ भी हो उसके समक्ष वो सब कुछ खा जाते हैं। ऐसे व्यक्ति तमोगुणी बना करते हैं। वो हमेशा अपवित्र रहते हैं। हे अर्जुन, आपको प्रातःकालीन 4 बजे से और 5 बजे के बीच में स्नान करना चाहिए। अपने आप को पवित्र करना चाहिए, जिससे आप तमोगुणी से और सतोगुण की ओर जाओगे, जिससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी। हे अर्जुन, हे कौन्ते, मैं आपके लिए सतोगुणी में बदलने के लिए और भी कुछ बता देता हूं। जब आप दान देते हो तो प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। यदि आपने दान दे दिया और बाद में आप पश्चाताप कर रहे हो, पछता रहे हो, तो ऐसा होने पर आपके अंदर तमोगुणी उत्पन्न होगा। इसलिए दान देने के बाद उस पर विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि हे अर्जुन, जो दान कलेश पूर्वक दिया जाता है और बदले में कुछ पाने की इच्छा है और फल को ध्यान में रखकर जो दान दिया जाता है वह दान राजस योग बन जाता है, यानी वो रजोगुण उत्पन्न करता है। इसलिए आपको दान देते समय विशेष ध्यान रहे कि आप किसी फल की इच्छा ना करें और श्रद्धा पूर्वक प्रसन्नचित होकर के दान देना चाहिए। हे अर्जुन, यदि आपको तमोगुणी से और सात्विक गुण में आना है, सतोगुण में आना है, तो आप जो भी कार्य करते हो, चाहे राह में चल रहे हो, चाहे घर बैठे हो, तब आप अपने मन के अंदर ओम 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 इस शब्द का उच्चारण आप करते रहिए, जिससे आपका ये तमोगुणी नष्ट होने लगेगा और शतोगुणी उत्पन्न होने लगेगा। जो मनुष्य भक्ति की ओर जाता है, जो मनुष्य शुद्ध आचरण करता है, ऐसा व्यक्ति सतोगुण से
उत्पन्न होता है और उसके अंदर सतोगुण की अधिकता होती है। तो इसलिए हे अर्जुन, आप हवन करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, तो आप उसके फल के बारे में ना सोचें। तब ही आप सत होंगे, यानी मैं हूँगा। जो व्यक्ति फल की इच्छा ना करके और कुछ दान यज्ञ तप यज्ञ करता है, ऐसा व्यक्ति के लिए मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार अब हम 18वें अध्याय की ओर चलते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा निर्विघ्नं करोमि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो विष्णु भगवान की जय। संन्यासन से महाबाहु तप्तमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषिकेश वृतका केसी ही निषुद्धना। अर्जुन बोले, हे महाबाहु, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। काम्यानां कर्माणां न्यासं संन्यासं कवियो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुष त्यागम तः विचेक्षणा। श्री कृष्ण भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम कर्म को त्याग को संन्यास समझते हैं, दूसरे विचार कुल व्यक्ति सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग समझते हैं। त्याज्यम दोष वेद्यके कर्म हे प्रारु मनीषिणम यज्ञ दान तप कर्म नहीं त्याज्यहामिति चापरे। कई मनुष्य ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य हैं। दूसरे व्यक्ति यह कहते हैं कि यज्ञ दान तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयम श्रम में तत्रे त्यागे भरत सततम त्यागो ही पुरुषो व्याघ्र त्रिविधे संप्रकीर्तते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तो मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का बना हुआ है। यज्ञ ताप यज्ञ दान तप कर्म ने त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपस्य चेव पावनानि ही मनीषिणाम। यज्ञ दान तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, किंतु वह तो आवश्यक कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यागत्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थम निश्चितम मत उत्तमम। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान तप रूप कर्मों को और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति फलों को त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। नेतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहोतस्यः परित्यागस्य गता तामसः परिकीर्तते। निषिद्ध और काम कर्मों को तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नेम कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुख मितेव यत् कर्म काया कलेश त्याजेते सकृत्वा राजसं त्यागमनेव त्याग फलम लभेते। जो कर्म है वह सब कुछ दुख रूपी ही है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक कलेश के भय से कर्तव्य कर्मों को त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्यं यत्कर्म नेतम क्रियते अर्जुन संग त्यागतः फल चेविषः त्यागः सात्विका मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विद कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग कहाँ माना गया है। नैद्वेष्टे कुशलम कर्म कुशले नानुष्यजेति त्याग ही सत्व समाविष्टो मेधावी छन्न संशय। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सतोगुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। ना ही देवव्रतः शक्यम त्यक्तम कर्माण्य शेषता यस्तु कर्म फल त्यागीश है त्यागितः विधीयते।
क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना संभव नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वह त्यागी है। अनिष्टमिष्ट मिश्रम च है त्रिविधम करणम फलम भवता त्याज्ञाना प्रेता ने तो संन्यासीन हम क्वचित। कर्म का फल, कर्म का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा मिला जुला हुआ 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में ही नहीं होता। पश्चैतानि महाबाहु कारणानि निबोध में शंखम कृतांते प्रोक्तानि सिद्धते सर्वकर्मणाम। हे महाबाहु, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्म का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। तू मुझे उनको भली भांति जान। अधिष्ठानं तथा कर्ताकरणं ते पृथग्य विदम विवादस्य चे पृथक्स्य चेष्टा देवीं चेवात्रे पंचमम। इस विषय में कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता भिन्न भिन्न प्रकार के कारण, नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, वैसे ही 5वां हेतु देव है। शरीरावाणंग मनोरिणित क्रम प्रारंभ दे नरा न्यान्यम वहा विपरीतम वहा पंचेते तस्य हेतवा। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत जो भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण होते हैं। तद्रेवे सती कर्ता महात्मना केवलम तो यह पश्यतः कृता बुद्धि त्वन्न सह पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यशस्य नाहिं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सह इम्मालोलोकन्न हंति ने निबंधते। जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न ताप उसको बांधता है। ज्ञानम ज्ञम परिज्ञाता त्रिविधः कर्म योधना कर्म करणम कर्मम कर्तति त्रिवतम कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार के कर्म प्रेरणा है। कर्ता, करण, क्रिया ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। ज्ञान कर्म चे कर्ता चे त्रिधिवे गुणोभेदता प्रोचते ही गुण संख्याने यथावक्षण हे तानपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्रों में ज्ञान और कर्म और कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमेप्यमीक्षते अव्यक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानम विधि सात्विकम। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। पृथक केत्वेन तू यज्ञानम नाना भावन पृथक विगधानम वेदी सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानम विद्धि राजसम। किंतु जो ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कृतस्य न विदुः कस्य न कार्ये शक्तामिहुतिकम् अतत्त्वार्थे वदल्पं चेह तदात्मशः समुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान और एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण सदृश आसक्त हैं, जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित है और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नेतम संग्रहितम राग द्वेषतम कृतम अफलम प्रेपसूनः कर्मम यत सात्विकम किमुचते। जो कर्म शास्त्र के विधान से नियत किया हुआ कर्तापन के अभिमान से रहित हो, फल ने चाहने वाले मनुष्य द्वारा बिना राग द्वेष के किया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यतो कामित सुना कर्म शांगो कारण हुआ पुनः क्रियते बहुलयाशम तद्राज समुदाहृतम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले मनुष्य अहंकार युक्त व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वे कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम चेम
हिंसा मना भिक्षय च पुरुषम महोदारभ्यते कर्म यतता तामसः मुंचते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार करके केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। मुक्त संगो अहनवादी धृतोत्साहन समानविता सिद्धे सिद्धर्यो निर्विकारो कर्ता सात्व के उच्चेत। जो कर्ता संग रहित और अहंकार युक्त वचन ने बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त, कार्य के सिद्ध न होने पर न होने से हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा गया है। रागी कर्म फल प्रेते सुलब्धो हिंसात्मका को ऐशुचि हर्ष शोकान्विता करता राजसा परिकीर्तते। जो कर्ता आसक्ति से रहित, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है, दूसरे को कष्ट देने का स्वभाव वाला है, अशुद्ध आचरण करने वाला है, हर्ष और शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। आयुक्त प्राकृतम सत्यम शटहो निष्कृत्य को उल्लकसम उल्लसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्चेत। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका को नाश करने वाला, शोक करने वाला, तालशी, दीर्घ सूत्री, ये काम फिर कर लेंगे, ऐसा स्वभाव वाला, ये तामस कहा गया है। बुद्धिर्भेदम धृत्य चेव गुणत्यतिष्ठम विदम शृणुः परोक्ष हो मानम शीर्षेण पृथक् धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्ण रूप से विभाग के पूर्वक कहे जाने वाला सुन। प्रवृत्ति चह निर्वृत्ति चह कार्य कार्य है भयाभय बंधम मोक्षम चयावेति बुद्धि सह पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यया धर्म अधर्म च कार्यम च कार्यमेव च अयत्थः वत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्मामितिया मान्यते तम सहवृतः सर्वतः बिन परिक्ताक्षस बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से गिरी हुई बुद्धि अधर्म को ही ये धर्म है ऐसा मान लेती है, इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। धृत्वा या धार्यते मना प्राणेन्द्रिया क्रिया योगाना विविचारणया धृति ही सह पार्थम सात्विकी। हे पार्थ, जिस अविचारणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों को, क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। यया तो कर्म कामार्थन धृतः धारते अर्जुना प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रतापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च नये मुमजंते दुर्मदा धरती सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को, उन्माद को भी नहीं छोड़ता और धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सुखम त्वेदानि ही त्रिवते शृणु मे भर्तस्वे अभ्यासनामृद्धे यत्र दुखदांत चे निष्कंचति। हे भारत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान, सेवा आदि के अभ्यास से रमन करता है, जिस दुख के अंत का प्राप्त हो जाता है, यत्तेदग्रहे विषमेवं परिणामे अमृतोमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तो महात्मना बुद्धि प्रसादजम। जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के समान प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के समान है, इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषेन्द्रिया संयोगतः उद्रेहे अमृतोमम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के समान प्रतीत होने पर भी
परिणाम में विष के समान है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहोन्मामतने मोहमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थम तवात्मस्यम उदाहृतम। जो सुख भोग काल में परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। नेतदस्ति पृथिव्यां वह दिवि दिविशो वा पुनः सत्तम प्रकृतिर्मुक्तो यादृश्य स्थिनादि भीर्युगुणैः। पृथ्वी या आकाश में, देवताओं में, उनके अतिरिक्त और भी कहीं ऐसा कोई भी सत्य नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न तीन गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिया शैविषा शूद्राणी च परंतपम कर्माणि प्रभक्तानि शेषवम प्रभिर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। शमो दमश्चेतम शोचम शांतिराजस्यमेव च ज्ञानम विज्ञानमस्ति ब्रह्माक्रम स्वभावजम। अंतकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सहज रखना, वेद शास्त्र और ईश्वर परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन मनन करना, परमात्मा के तत्व को अनुभव करना, ये सब के सब ब्राह्मण के गुण कहे गए हैं। शौर्यम तेजो धृतिधरक्षम युद्धे चामपलयनम दानमीश्वरम भावश्य च छात्रम क्रम स्वभावजम। शूरवीरता, तेज धैर्य, चतुरता और युद्ध से न भागना, दान देना और स्वामी भक्ति बनना, ये सब के सब क्षत्रियों के स्वभाव कहे गए हैं। कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्यक्रम स्वभावजम परिचारितम कर्मम शूद्राशपि स्वभावजम। खेती करना, गौपालन करना, क्रय विक्रय करना, सत्य व्यवहार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। ये सब वर्णों को सेवा करना भी शूद्र का कर्म बताया गया है। शिवे शिवे कर्माणि भृते संसिद्धि लभते नरा शिवे कर्म निरता सिद्धिं यथा विदन्ते तच्छृणुने। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य ईश्वर प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसको भी तू सुन। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वे कर्मणः तमक्षरे सिद्धि विन्दति मानव। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों को उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त संसार व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रियान्न स्वे स्वे धर्मो विगुणो परधर्मात्मा अनुष्ठितात स्वभावानियतं कर्मं कुर्वन्त्राणुपापति किल विषम। अच्छी प्रकार आचरण करते हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नीत हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। सहजम कर्म कौन्ते सहदोषमपि न त्यजते सर्वारंभ ही दोषेण धूमे नाग्नि वावृतः। हे कौंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सब कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष कर्म सिद्धि परमाम संन्यासन सेनादि गच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, सब कामनाओं और इच्छाओं से रहित जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम निष्कर्म युग सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा नोपनोति निबोध में समासेन हे कौन्ते निष्ठा ज्ञानस्य या परहा। जो कि ज्ञान योग की परिनिष्ठा है, उस निष्क्रिय सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर के मनुष्य परम ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है, उस प्रकार को हे कौंती पुत्र तू संक्षेप में ही सुन। बुद्धया विशुद्धया धृत युक्त हो धृत्यात्मनम नियमं च शब्दादीन विषयांश त्यागतः रागद्वेषो वियोदस्य च। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, सुपाच, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला,
शताब्दी विषयों को त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, विभक्त सेवी, लघवाशी, यत वाक्य मानसः, ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समूह पार्षतः। सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वदा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग को आश्रय लेने वाला, अहंकारम बलम दर्भ कामम क्रोधम परिग्रहम विमुक्ते निर्मम शांतो ब्राहि भूय कल्पते। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त मनुष्य ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मा भूत प्रसन्नात्मा चह सोचती नैकांक्षति क्षमा सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम। फिर वह ब्रह्मा में एकात्म भाव से स्थित प्रसन्न वाला मन योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, ऐसा समस्त प्राणियों के समभाव रखने वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। भक्ता माम भी जानाति यावान्नाश्रिते तत्त्ववन्तः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। इस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ, जितना हूँ, ठीक वैसा के वैसा तत् से जान लेता है। भक्ति से मुझको तत् से जान करके तत्काल ही मुझ में लीन हो जाता है। सर्व कर्मण्यम सदा कुर्वाणः मध्य व्यपाश्रः मद प्रसादिन्दाप्नोति शाश्वते पदव्यम। मेरे परायण हुआ कर्म योगी जो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यसे मत्परः बुद्धिर्योगे पार्षता मश्यति सततम भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके और समबुद्धि रूप योग का अवलंबन करके मेरा परायण निरंतर मुझ में निमग्न चित्त वाला बन जाता है। मच्यते सर्व दुर्गाणि मत प्रसादे अत्रे रेयससी अतः चेतवा महिंकारण्य श्रोषसी विनक्षी। इस प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। यद अहंकारम आसते नयोतसे इति मन्यसे मत्स्य हे व्यवसायते प्रकृति से त्वा नियोच्छयति। जो तो अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है, झूठा है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावेन कौन्ते निबंध शिवे निकर्मणः कुरुन्ते नेच्छसि यन्मोहोत करश्य वसो अपि तत्। हे कौन्ती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर ही करेगा। ईश्वरे सर्वभूतानां हो देशे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मा यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि ही मया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारता तत्प्रसादे तत्पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतः। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमख्यातम गुहेद गुहितरम मया विमृशे तदशेषेन यदिष्टसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया है। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्ण रूपेण से विचार कर, जैसा चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुहितम भूये शरणम में परम वचः इष्टो असी में दृढ़मिति ततो वक्षामि ते हितम। संपूर्ण गुप्त से अति गुप्त मेरे परम रहस्युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इससे परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। मनमानः भव मदभक्तो मद्दाजी मां नमस्कुरु
मामेशिवेशि ही सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो वशी में। हे अर्जुन, तू मुझ में लीन मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला बन, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। मैं तुझको सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामिकं शरणं वज्रः अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयाहि यस्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में समर्पण कर। तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान समझ, सर्व आधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्ति दूंगा। तू शोक मत कर। इदं ते नात परिष्कारे ना भक्ताय कदाचना नाश्चः आश्रुश्रुभिः वाचं न च मां यो अभ्युष्यति। यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए और ना बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। ये इमं परम गुह्यं मद्भक्तेष्वे भीदार्शति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामेष्यकृत संशय। जो मनुष्य मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्युक्त गीता को मेरे भक्तों से कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नैचे तस्मान मनुयेषु कश्चन में प्रिय कृतमं भविता नैचे में तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है। संसार भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई नहीं है, भविष्य में होगा भी नहीं। अध्यधीयते चये इमं धर्मेयं संवाद मावयो ज्ञान यज्ञेन तेना अहिमिष्टम शयामिति मे मति। जो व्यक्ति इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावानस्य स्वीशे शृणुयादपि यो नरः सो अपि मुक्तः शुभांगलोकान् प्राप्तो यत पुण्य कर्मणाम। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर के इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर के उत्तम कर्म करने वाले के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। कच्चते ते श्रुक्ते पार्थम त्वेकाग्रणं चेतसः कच्चेद ज्ञानम सम्मोह प्रनष्टते धनंजय। हे पार्थ, क्या इसको तूने एकाग्रचित्त से श्रवण किया है? हे धनंजय, क्या तेरे अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन कहने लगे, नष्टो मोह स्मृतिलब्धः तत्प्रसादन् मया च्युतः स्ततो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे केशव, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर के स्थित हूँ। अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय कहने लगे, एते एवं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादिमं श्रोतो मदभूतम रोमहर्षणम। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य को संवाद को सुना है। व्यास प्रसादक्षु वाने तदे गुहि मह्यं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयते स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष सुना है। राजन्नस्य मृतः संशय मृतः संवादः मदभूतभम केशव अर्जुनयं पुण्यम हरिष्यामि चह मुहुर्मुहु। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य में कल्याणकारक अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्चः संशय मृता रूपामत्त अद्भुत हरे विस्मयो मे महान राजन्न हृष्यामि चे पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः याद करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य हो रहा है, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरे
कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रे विजयभूतिर्दुर्वहा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री है, विजय है, विभूति है और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार संजय ने यह धृतराष्ट्र को बतलाया। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ओम शांति शांति शांति। हे मेरे प्रिय श्रोतागणों, हे भक्तगणों, जो भी इस YouTube के माध्यम से श्रीमद् गीता, श्रीमद् भगवत गीता का जो अमृत पान कर रहे हैं, जो इसको श्रवण कर रहे हैं, उनसे मेरी विनती है। इस प्रकार ये हमारी श्रीमद् भागवत गीता समाप्त हो गई है। अतः आप कल आपके लिए इस 18वें अध्याय का संक्षिप्त में और हिंदी अनुवाद करते हुए व्याख्या करेंगे, और व्याख्या करने के बाद में आपके लिए जो कुछ करना है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। आपको श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखनी है, और यदि श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति नहीं है तो सत्यनारायण भगवान की मूर्ति भी रख सकते हैं। यदि ये भी नहीं है तो विष्णु भगवान की मूर्ति रख सकते हैं। यदि ये भी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल भी विराजमान कर सकते हैं। इसको सामने रख करके और खड़े होकर के आरती करनी है। वह आरती मैं भी करूँगा और आप भी करोगे, इसलिए आप तैयार रहें और आपकी सभी मनोकामना भगवान पूरी करेगा। और एक ही सर्वशक्तिमान है, वह विष्णु भगवान है, श्री कृष्ण भगवान से हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई भी नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।